बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1946 के रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। मैं फजर की नमाज के बाद जामा मस्जिद रोड़ी में बैठा हुआ था कि चंद आदमी घबराए हुए आए और बयान किया कि गजब हो गया। सुनने में आया है कि सिखों के लड़कों ने कुरान करीम फाड़कर कुएं में डाल दिया है। इस पर मुसलमान मुश्तइल हो रहे हैं और थाना वाली मस्जिद में जमा हो रहे हैं। मैं फौरन बिला किसी ताखीर के मौके वारदात पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि एक फिल वाक़या मुसलमान मस्जिद के सहन में जमा हो रहे हैं। मैं भी वहां पहुंच गया तो इतना मालूम हुआ कि इसी मस्जिद थाने वाली में से चंद रोज हुए एक हमाइल शरीफ जेबी साइज कुरान मजीद चोरी हुई थी। इसकी बेहुरमती हुई है। बेहुरमती करने वाले कौन हैं, मैंने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि प्राइमरी स्कूल के 3 सिख तालिब हैं जो मौजा जट्टाना कला रियासत पटियाला के रहने वाले हैं। प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म ने मुझे चौंका दिया। मैं उनकी उम्रें दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि बिल तरतीब 8, 9 और 12 साल हैं। मुझे इस अम्र का उसी वक्त यकीन हो गया कि ये बेहुरमती गालिबन किसी साजिशी या किसी अनाथ की नीयत से नहीं होगी, मगर बहरहाल इस सिलसिले में बहुत कुछ एहतियात की जरूरत थी। थाना मस्जिद के बिल्कुल सामने था और थानेदार को बुलवाया तो मालूम हुआ कि थानेदार हिंदू हैं और नौवारिद हैं और इस साने की नौयत के पेश नज़र घबरा गए हैं और थाने के रजिस्टर में रवानगी दिखाकर रूपोश हो गए हैं। ये इसकी इंतहाई कमजोरी थी जिससे मामला और भी नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर गया। अब इस आग को बुझाने के लिए सिवाय हिकमत अमली के पानी के और कोई जरिया नहीं रहा। मैंने 2 लड़कों को स्कूल के हेडमास्टर के पास रवाना किया कि वो फौरन पहुंचे। हेडमास्टर साहब गालिबन बिरवाला सैयदा के सैयद थे, मगर थे असाबी किस्म के आदमी। घबरा गए और आने से इनकार कर गए। मैंने 2 अशखास को फिर रवाना किया और कहा कि इस नाजुक मौके में ना आना मुसलमानों के जज्बात को भड़का देगा, ना आए तो जबरदस्ती ले आए। चनाचे इन हालात में मीर साहब को विले बरंदिश आना पड़ गया। मैंने इन्हें तसल्ली दिलाकर उनके शागिर्दान रशीद के हालात दरियाफ्त किए तो मालूम हुआ कि दरअसल ये तीनों तालिब इल्म इस लड़कपन में ही चोरी की आदत में गिरफ्तार हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में से वो एक बार किताबें चोरी करने के इल्जाम में उस्तादों से सजा पा चुके हैं। मस्जिदों और गुरुद्वारों से जूतियां भी चुराते रहते हैं। ये हमाइल भी छोटे तालिब इल्म ने एक पोथी समझकर चोरी की थी और इसे छुपा कर अपने घर चट्टाना कला ले जा रहा था। वाज़ेह रहे कि ये तालिब इल्म रोजाना स्कूल से फारिग होकर अपने गांव चले जाया करते थे जो हमारे कस्बे से 2.5 मील के फासले पर था। वो जिस रोज कुरान पाक को चुरा कर घर ले जा रहा था तो दूसरे दोनों लड़के भी हमरा थे। बड़े लड़के के बगल में दबाए कुरान मजीद को देखकर कहा कि ये क्या है। उसने कहा एक पोथी है, कहीं से हाथ लग गई है। उसने छीन कर देखा और कहा ये तो मुसलमानों का कुरान है और तूने बहुत बुरा किया। मुसलमानों को पता लग गया तो जान से मार देंगे। आखिर खैर चाहता है तो आगे राह में कुआं था। उसने इस हमाइल को कुएं में डाल दिया और आपस में कस्में उठा ली कि इसका कहीं जिक्र तक नहीं करेंगे। मगर चंद दिन बाद आपस में किसी माल मसरूका की तकसीम में झगड़ पड़े और फरीक मुखालिफ ने ये राज उस्ताद और दूसरे लोगों के पास उगल दिया। मैंने ये हालात सुनकर मीर साहब से कह दिया कि बच्चों को तहवील में रखो, ऐसा ना हो कि कोई जोशीला मुसलमान इनको स्वर्गबाश कर दे। मेरे इल्म में असल हकीकत तो आ गई थी मगर इसका इजहार अभी नहीं कर सकता था। किसी कौम के जज्बात को काबू में लाना आसान बात नहीं है। बहरहाल मैंने इस बात के इल्म में आ जाने के बाद ये सानिहा इत्तफाकी बेइरादतन नहीं हुआ। अपनी जगह ये फैसला कर लिया कि अलसलाहुल खैर, लेकिन उसके लिए सब्र और तहम्मुल से मौके की तलाश कर रहा था। थानेदार की राह फरार इख्तियार करने के बाद थाने के सामने मजमे का खड़ा रहना फजूल था। मैं मजमे को लेकर बाजार के दरवाजे के सामने और बड़े तालाब के पुख्ता घाट के चबूतरे पर आ गया जहां पीपल का साया था। मकाम सायादार पानी का किनारा था, इसीलिए ठंड थी ताकि रोजेदारों को ज्यादा तकलीफ न हो। वहां पहुंचने पर हिंदू और सिख भी आने शुरू हो गए और मजमा बढ़ता गया। लेकिन इस मजमे में शरारती अंसर नहीं था। सब लोग अफसोस करते ही नजर आते थे। इतने में मुझे ख्याल आया कि अब तो महज हवाई बात हुई है, मौका वारदात पर जाना चाहिए। लेकिन इस तरह अगर पूरे मजमे को वहां ले गए और उस कुएं में से कुरान मजीद के औराक निकले तो मुमकिन हो सकता है कि मजमा बेकाबू हो जाए। इसीलिए मसलहत इसी में है कि मैं खुद न जाऊं, वरना मजमे पर कंट्रोल नहीं रह सकेगा। मैं यही रहूं और 2-3 अशखास को भेज दूं। चनाचे ऐसा ही हुआ। एक मुसलमान लड़का कुएं में उतारा गया। उसने एहतियात से कुरान मजीद के औराक निकाल लिए। पूरा कुरान मजीद नहीं मिला
बहरहाल भीगे हुए औराक को निकाल कर मजमे में ले आए और मेरे सामने हथेलियों पर रखकर मजमे को दिखाए। इस मंजर को देखकर पूरे मजमे पर रिक्कत तारी हो गई। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी रोने लगे। मैंने इस सफ़े पर नजर की तो चंद आयात सामने आईं। अफसोस है कि वो आयतें मुझे याद नहीं, हाँ मगर इतना याद है कि उसमें हुक्म था सब्र करो, सब्र करने में भलाई है। मैंने इन आयात की तिलावत करके मजमे को सुनाई और फिर इसका मफहूम बयान किया और कहा कि लड़ाई झगड़े से कुरान पाक की इन आयात ने हमें रोक दिया है। अब कानूनी तौर पर ही इसका फैसला करेंगे। इस नाजुक मौके पर कुरान पाक की इन आयात का सामने आना यकीनन मायने खेज है और कुरानी मुआजा। इतने में इन सिख बच्चों के सरपरस्त आ गए, मिन्नतें, माफियां और माजरत करते हुए सामने आए। मैंने कहा कि अब आप अपने गांव की पंचायत बुलाएं, हम अपने शहर की पंचायत करके फैसला करते हैं। धूप ज्यादा तेज हो गई थी और रोजादारों को तकलीफ हो रही थी। मैंने इन्हें कहा कि आप सब अपने घरों को जाओ, फिर ठंडे वक्त में सोचेंगे। शाम के वक्त में जामा मस्जिद में मौजूद था कि मौजा जट्टाना की बहुत बड़ी पंचायत, जिसमें वहां के तमाम हिंदू और सिख मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे, आए। मैं इस मंजर को कभी नहीं भूल सकता कि इनमें अक्सरियत नीली पगड़ियों वाले, सफेद और स्याह दाढ़ियों वालों की थी। सब अदबन और एहतरामन हाथ जोड़े खड़े हुए थे और माफी मांग रहे थे। मैंने जवाबन इन्हें खुशामदीद कहा और कहा कि आपका आना सर आंखों पर, मुझे इसका एहसास है और मैं इससे बेहद मुतासिर हूँ कि आप सब लोग खुदा से डरने वाले और सुलह पसंद हैं। बहरहाल आपकी आमद इसी नेक इरादे से हुई है। कसूर 3 बेवकूफ बच्चों का है जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद नहीं होती। इसीलिए जी तो चाहता है कि मैं अभी आपको पूरी जिम्मेदारी से माफी देकर और मुतमईन करा के वापस रवाना कर दूं, मगर मामला फकत मेरा नहीं है बल्कि मामला पूरे इलाके का है और इस तरह फकत मेरे माफ कर देने से ये आग एक बार तो दब जाएगी लेकिन फिर सुलग कर भड़क उठेगी और मेरे बुझाई नहीं बुझेगी। मैं चाहता हूँ कि इस आग को हिकमत, दानिश और मोहब्बत के पानी से बुझाया जाए ताकि दोबारा सुलग उठने का अंदेशा ही न रहे। इसीलिए मैंने तदबीर सोची है कि कल सुबह तक मुसलमानों के बड़े बड़े गाँव के 10-15 नुमाइंदे हजरात को बुलवा लूं और सूरत मामले से आगाही करके फिर दोनों पंचायतों के माबैन गुफ्तगू के बाद मामला खत्म करवाऊं, वरना हो सकता है कि तन्हा मेरे फैसले पर मुसलमान मुझसे बिगड़ जाएं। सब ने इस राय को पसंद किया। मैंने इस मौके को गनीमत तस्वर करके इस शर में से एक खैर का पहलू निकालने के लिए कहा। आप सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लें ताकि आपको ये मालूम हो सके कि यह हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है। इस मौके पर मैंने जो तकरीर की उसका खुलासा दर्ज झेल है। मेरे हिंदू और सिख भाइयों, कुरान पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों की किताब और मुसलमानों के ही पैगंबर नहीं। अगर मुसलमान ऐसा ख्याल करते हैं तो वो गलती पर हैं। अगर हिंदू और सिख भाई ऐसा समझते हैं तो उन्होंने भी गलत समझा है। कुरान जिस तरह मुसलमानों के लिए किताब हिदायत है, इसी तरह तमाम दुनिया के लिए भी रहनुमाई का काम देती है। इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब दुनिया के लिए हादी हैं। देखिए गौरव नानक देव जी किस कुशादा दिली से इसका इकरार करते हैं। तौरात, इंजील, जबूर, तेरे परसन डट्ठे वीद रहे कतीब, कुरान ही कल जोग में परवार। इस कुल जोग का आलम में रहनुमाई करने वाली किताब सिर्फ कुरान है। और जब गुरुजी मक्का मुअज़्ज़मा गए तो वहां के काजी से मुखातिब होकर फरमाया, नानक आखे रख दीन सच्चे सुनो। जवाब, साहब दा फरमाया लिखिया विच किताब विच दोजक हाविया। ओ सड़े जो कहे ना कलमा पाक, मकरू निरिये दो जड़े रो जड़े, पंज नमाज तलाक। यहाँ भी कुरान पाक का हवाला देकर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हाविया दोजक में वो लोग अजाब भुगतेंगे जो कलमा नहीं पढ़ते होंगे, 30 रोजे न रखते होंगे, 5 नमाजों को तलाक दे रखी होगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान का इस तरह एतराफ करते हैं, डिठा नूर मोहम्मदी डिठा, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानक कुदरत देख के खुद ही सब भूल। यानी जब से नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखा है, नानक अपनी खुद ही भूल गया। तो मेरा इस तकरीर से ये मतलब है कि कुरान सिर्फ हमारा नहीं है, तुम्हारा भी है। जिसको गौरव जी अल्लाह की किताब तसव्वुर करते हैं, उसकी बेहरमती का मसला मुसलमानों का है ही नहीं, तुम्हारा भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इन तीनों बच्चों को किसी की जमानत पर हमारे सुपुर्द कर सकते हैं। मैंने उनमें से एक साहब की जमानत पर ले जाने की इजाजत दे दी
اور وہ اسکول سے لے گئے۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ رات کے وقت میں نے اپنے چند رفقا کے مشورے سے یہ طے کیا کہ اپنے پڑوس کے بڑے بڑے مواضع میں قاصد بھیج کر وہاں کے ائمہ مساجد اور نمبرداروں کو بلوا لے۔ اس طرح کم از کم 10-15 گاؤں کے نمائندے بلوا کر آنے والی پنچایت سے معافی منگوا دیں گے اور معاملہ رفت گزشت ہو جائے گا۔ اس خیال کے ماتحت ہمارے ایک عزیز لڑکے محمد حنیف کو موضع علی کا ناگوف کے پنہاری وغیرہ میں روانہ کر دیا گیا اور بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو ہجوم افکار سے اچھی طرح نیند نہیں آئی۔ کبھی خیال آتا کہ بچے ہوں، بوڑھے، بہرحال قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اسی لیے بس ان لوگوں سے بھڑ جانا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، آخر موت تو غیرت قرآنی پر آئے گی۔ مگر یہ خیال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا تھا۔ اسلامی عدل اور انصاف سامنے آ جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس ادھیڑ بن میں صبح کی نماز پڑھ کر موضع علیقہ کے راستے کی طرف دیوانہ وار چلا گیا کہ مولوی عبداللطیف خان صاحب آ رہے ہوں گے، ان سے مل کر دریافت کروں گا کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں، کہیں عدل و انصاف کے پردے میں بزدلی تو کار فرما نہیں ہے۔ شہر سے باہر نکل کر اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سرسا کی شاعرہ سے موضع علیقہ کو راستہ نکلتا ہے۔ ابھی اس مقام پر کھڑے ہوئے تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ سرسا کی طرف سے ڈھول کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی گرد و غبار کا طوفان اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا چند ثانیے بعد ایک بپھرا ہوا ڈانگوں سے مسلح مجمع نظر پڑا جو ڈھول اور نکارہ بجاتا ہوا کھیتوں کو رونتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجمع نے قریب پہنچ کر مجھے دیکھا اور زور سے السلام علیکم کہا۔ میں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ یہ موضع ناگوکا کے مسلمان تھے۔ دیہاتی اور جذباتی مسلمانوں کی نفسیات کو ذہن میں رکھ کر میں نے ایک تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جزاک اللہ، مسلمان ہوں تو ایسے ہوں، غیرت ایمانی ہو تو ایسی ہو، قرآن کے ماننے والے ہوں تو ایسے ہوں۔ بھائیو، میں سب کو اتنے مقدس جذبات رکھنے پر مبارکباد اور خوش آمدید کہتا ہوں، مگر مجھے یہ تو بتائیے کہ میں نے تو صرف مولوی صاحب اور نمبردار کو بلوایا تھا، آپ اتنے لوگ اور وہ بھی مسلح ہو کر کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ مولوی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا میں تو آپ کے سامنے زندہ اور سلامت موجود ہوں، باقی رہا قرآن پاک کا معاملہ وہ عنقریب بیان کرتا ہوں۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں قصوروار چھوٹی عمر کے بچے ہیں۔ سارے مولوی جمع ہونے پر قرآن ہی سے فیصلے چاہیں گے، پھر جو فیصلہ قرآن پاک کا ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ مجھے بتایا جائے کہ کیا آپ بھی قرآن پاک کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بالکل۔ اچھا تو پھر یہ لاٹھیاں اور ہتھیار جو لائے ہو ان کو یہاں ڈال دو۔ انہوں نے اس کی پوری تعمیل کی۔ ابھی ان سے ہتھیار رکھوائے ہی تھے کہ دوسری طرف سے ایک طوفان اٹھتا ہوا آیا اور اسی طرح ایک ہجوم ڈھول نکارے کی آواز کے ساتھ کھیتوں کو رونتا ہوا آیا۔ وہ لوگ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ موضع پنہاری کے مجاہدین ہیں۔ ان سے بھی پہلے سی گفتگو ہوئی اور ان کو بھی غیر مسلح کر کے پاس بٹھا لیا۔ اس دوران میں ہمارے شہر کے ہندوؤں نے اس مجمع کو دیکھا تو شہر میں سناٹا چھا گیا۔ مسلمان اتنے قلیل تھے جیسے آٹے میں نمک۔ پورے شہر میں 200 کے قریب گھر تھے، باقی تمام شہر ہندوؤں اور سکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ہندو اور سکھ نوجوان کہہ رہے تھے کہ جلد مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہندو آبادی کو اطلاع دے دو، لیکن معمر اور سمجھدار سب کو تسلی دے رہے تھے کہ مولوی صاحب سے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ تصادم نہیں ہونے دیں گے، تم بے فکر رہو۔ المختصر کتنے ہی گاؤں مسلح ہو کر ڈھول بجا کر آتے رہے اور جمع ہوتے رہے۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب سب آ چکے ہیں تو اس وقت ان سب سے نفس معاملہ بیان کر کے یہ عرض کر دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گاؤں سے ایک مولوی اور دو نمبردار چھوڑ کر باقی سب لوگ واپس چلے جائیں، آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا۔ رہا قانونی فیصلہ تو وہ دونوں جانب کی پنچایتیں کر لیں گی۔ سامعین نے جواباً کہا کہ ہم تو آپ کے فرمان کے ماتحت واپس جانے کو تیار ہیں، مگر آپ خوب سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے واپس چلے جانے کے بعد معاملہ بگڑ جائے اور پھر یہ لوگ خدا نخواستہ اس افواہ کو سچ کر دیں جسے سن کر ہم لوگ آئے ہیں، یعنی آپ کو شہید کر دیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان سے واپس لوٹ جائیں۔ میں ان لوگوں کو خوب جانتا ہوں، یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اس پر تقریباً 70-80 نمائندوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ واپس ہو گئے اور میں نے ان لوگوں کے درختوں کے نیچے ڈیرا لگوا کر ان میں سے فقط علماء کو ہمراہ لے لیا کہ ان علماء سے مشورے سے ہم قرآنی فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ مقام مجلس دواخانہ سلیمانی کی بلائی منزل قرار پائی۔ میں نے علماء کرام کے سامنے پوری صورتحال پیش کر کے عرض کیا کہ چونکہ ان نادان بچوں پر نہ تو کوئی تعویذ نہ تو کوئی تعزیر اسلام نافذ کرتا ہے اور نہ انگریزی قانون، اسی
इसलिए अगर आप लोग मेरी राय में कोई वजन महसूस करें तो हम ये मामला उन्हीं लोगों को, हिंदुओं और सिखों की पंचायत के सुपुर्द कर दें। सब उलमा ने इस पर इत्तफाक किया। चनाचे मैंने हमीर सिंह वगैरह को बुलवाकर ये कह दिया कि हमारी पंचायत ने ये मामला तुम्हारे ही सुपुर्द कर दिया है। हर चंद वो इसरार करते रहे कि आप खुद फैसला करें, हम भी दिलो जान से इसे मानेंगे, मगर हमने इन्हें मजबूर कर दिया और वो ये इख्तियारात लेकर अपनी पंचायत में चले गए। गालबन इनकी पंचायत का इजलास चरांसियों के डेरे से हुआ। वो सब एक फैसले पर पहुंच गए। फैसला, मुसलमान नुमाइंदे सब खामोश थे और दरख्तों के साए में शहर से बाहर बैठे हुए इस इंतजार में थे कि देखें हिंदू और सिखों की पंचायत क्या फैसला करती है। इतने में तकरीबन 100 कदम दूर शहर की जानिब से कुछ लोग आते हुए नजर आए, मगर वहां आकर रुक गए। इतनी दूर से बातें तो नहीं सुनी जा सकती थी, अलबत्ता इन हरकत सकनात से ये मालूम होता था कि आने में मुतरद्दिद हैं। इतने में एक आदमी आगे आया और बयान किया कि बाज लोग यहाँ आने से डर रहे हैं, उन्हें खतरा है कि कहीं यहाँ आने पर यकदम हमला ना हो जाए। मैंने जवाबन तसल्ली दिलाई और कहा कि मेरी जमानत पर पूरी तसल्ली और बेफिक्री से आ जाए। चनाचे वो सब आ गए और इसी अंदाज से आए कि सब ने हाथ जोड़ रखे थे। सबके आगे एक मुअम्मर सिख सरदार और करम सिंह थे। सरदार सच्चा सिंह जेलदार हल्का रोड़ी के वालिद बुजुर्गवार। उन्होंने कहा, हमने इस मामले में अपना फैसला इन बुजुर्गों के सपुर्द कर दिया है। उन्होंने जो फैसला दिया है वो अब आपके सामने पेश कर देंगे। मैंने कहा, सरदार साहब, बच्चे अगरचे पापी भी हैं मगर बच्चे हैं, इसीलिए हम ऐसा इरादा नहीं रखते और इसीलिए ये मामला आपके सुपुर्द किया है। कहने लगे, अच्छा तो मेरा फैसला सुन ले। मैंने उन बच्चों के वालिदैन पर 500 रुपए जुर्माना किया है, जो उनसे वसूल भी कर लिया है और वो ये हाजिर है। ये कहते हुए दोनों हाथों की हथेलियों पर रकम रखकर मेरे आगे कर दी। मैंने कहा, आपके फैसले का बहरहाल हम भी एहतराम करते हैं, मगर हम ये 500 तो क्या 5 करोड़ भी हो तो कुरान करीम के एक हर्फ के बदले भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान पाक का कोई मोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके फैसले का एहतराम करते हुए ये फैसला देते हैं कि इस रुपए को किसी ऐसी जगह खर्च करो जो न सिर्फ मुसलमानों के काम आए बल्कि उससे तमाम कौमें यकसा फायदा उठाएं। और मेरी दानिश में वो पियाऊ सबील जो रोड़ी और स्टेशन बड़ा गड्ढा के दरमियान वाक़ है और जहां मीलों तक पानी मुयस्सर नहीं होता, वहां इस रुपए से एक कमरा तामीर कर दिया जाए ताकि आने जाने वाले मुसाफिर पानी पीकर आराम भी कर सकें। चूंकि स्टेशन रोड़ी से 12 मील के फासले पर था और सवारी का कोई माकूल इंतजाम भी नहीं था, इसीलिए मुसाफिरों को ऐसे आरामदेह और आराम बख्श कमरे की जरूरत थी। इस फैसले पर वो लोग बहुत ही खुश हुए और फिर खुद ही कहने लगे कि मुसलमान भाइयों, आप सब मिलकर दुआ करो कि सच्चा बादशाह खुदावंद करीम हम पर राजी हो जाए और हमारे कसूर को माफ कर दे। चनाचे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने हाथ उठाकर दुआ मांगी और शुक्रिया अदा किया कि खुदा ने मेहरबानी से एक बहुत बड़े फसाद से बचा लिया। ये दुआ मांगकर सब ने अपने अपने घरों की राह ली।